आप सब जरूर देखें यूटीवी आगरा। जूता व्यापारियों के लिए एक अच्छी खबर। 2500 रुपए तक के जूतों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% होने की उम्मीद है। यह बदलाव 2 से 4 सितंबर को होने वाले जीएसटी काउंसिल की बैठक में हो सकता है। जूता व्यापारियों को राहत मिलेगी और ग्राहकों के लिए जूते सस्ते हो सकते हैं। आगरा जैसे शहरों में जूता उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जहां लगभग 3.5 लाख परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जूता कारोबार से जुड़े हैं। फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा ने प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार द्वारा फेडरेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। फेडरेशन के प्रयासों के कारण वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जीएसटी काउंसिल में व्यापारियों की मांग को उठाया और मंजूरी दिलाई। पहले 1000 रुपए से कम कीमत वाले जूतों पर 5% जीएसटी लगता था, जबकि 1000 रुपए से अधिक कीमत वाले जूतों पर 12% जीएसटी लगता था। जीएसटी में बदलाव की खबर से व्यापारियों में उत्साह और खुशी का माहौल है। अब 2500 तक हम बिक्री कर सकते हैं 5% टैक्स लगाकर, जीएसटी लगाकर, जिसका फायदा पूरे जूता के व्यवसाय को मिलेगा और व्यापार बढ़ेगा। हमारी बिलिंग भी ज़्यादा होगी और सरकार को राजस्व भी बढ़कर मिलेगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि पहले 1085 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया था इसी वजह से कि टैक्स 12% हो गया था। अब क्योंकि ये 5% टैक्स होने से वो लोग दोबारा इस व्यापार से जुड़ेंगे। छोटे छोटे कारीगर, फैक्ट्री वाले दोबारा रजिस्ट्रेशन कराएंगे और बिल से माल हमको देंगे। हम भी आगे बिल से ही माल अधिक से अधिक बेचेंगे, जिससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा और सरकार को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। आगरा जूते का हब है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसा कि आगरा में लगभग 3 लाख परिवार इस जूते के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन सबको इस 5% टैक्स होने से व्यापार में बढ़ोतरी होगी। वो लोग अपना व्यापार सुगमता से कर सकेंगे, परिवारों में खुशहाली आएगी। उनके परिवार की जो महिलाएं जो काम चौका बर्तन करने में मजबूर हो गई थी, वो लोग फिर से इस काम से जुड़ेंगी और इस काम को और गति मिलेगी। सन 1956 में आगरा शू फैक्टर फेडरेशन की स्थापना हुई। इस संसार में काफ़ी संस्थाएं बनती हैं समाज सेवा करने के लिए, और हमारी संस्था 1956 में राजकुमार सामा जी ने इसी आधार पर बनाई और आज तक वो 56 साल निर्विरोध इसके अध्यक्ष रहे थे। हमारा संस्था का उद्देश्य सिर्फ व्यापार के साथ और लोगों की भी मदद करना है। तो तब 1956 से लेकर आज तक निरंतर अभी तक इसी पथ पे चल रहे हैं। व्यापारियों की व्यापार के अलावा और भी हम काम करते हैं। जैसे कहीं भूकंप आया गुजरात में, वहाँ भी हमारी संस्था ने पैसा दिया था। सब जगह मदद करते हैं। तो आज विजय सामा जी के नेतृत्व में इसी पद चुनाव में चल रहे हैं। अभी जो काम हो रहा है जीएसटी का, ये भी स्वर्गीय सामा जी का ही प्रेरणा है, जो उसके पद पे चल रहे हैं विजय सामा जी। तो मुझे उम्मीद है आगे जो हमारी शू फैक्ट्री फेडरेशन है और आगे ज़्यादा जगह तरक्की करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या कहना चाहिए सरकार द्वारा की पहल हुई है? मैं नारायण बहरानी साई एक्सपोर्ट से मैं मेंबर हूँ आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन का, और सारी चीज़ें हमारे अध्यक्ष महोदय ने क्लियर कर दी हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी फुटवेयर ही नहीं, कार्टन, टेप और जितनी भी एसेसरी है, फुटवेयर से संबंधित जितनी भी चीज़ें, सब पर जीएसटी कम करके और उस पर प्रकाश डालें, जिससे आप ही पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर सके। आप भी खुद जूता व्यवसायी हैं, तो उस पर आपका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या कहना चाहिए? नहीं, इससे एक प्रभाव तो काफ़ी पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की सेल बढ़ जाएगी। जो जीएसटी में इतना पैसा हम लोग का अभी फंसा रहता था, वो पैसा अभी रोलिंग में रहेगा। रोलिंग में रहने से कारोबार बढ़ेगा, तो जब कारोबार बढ़ेगा तो राजस्व भी बढ़ेगा गवर्नमेंट का। और 5% जूता होने से, 5% जीएसटी होने से जूते पर, तो बिलिंग पहले से ज़्यादा होगी, तो सब तरफ से गवर्नमेंट को फ़ायदा होने वाला है। अब तो सबसे पहले यही पड़ेगा, जो हम लोगों की जो जीएसटी इतनी जीएसटी ऑफिस में जमा रहती है, एक साल 6 महीने मिलती है, वो जितना हम लोग के हाथ में लिक्विड कैश रहेगा, उतना हम लोग का मनोबल बढ़ेगा काम करने में। तो एक्सपोर्ट पर भी फ़र्क तो काफ़ी पड़ेगा, ताकि सामने हम लोग के चाइना और काफ़ी और चीज़ें, और अमेरिका पर भी टैरिफ लग गया, तो छोटे छोटे कंट्रियों पकड़ के हम लोग को मोदी जी के जो कार्य हैं उनको आगे कुशलता से आगे बढ़ाना है। कल द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी से मिला, जिसमें उन्होंने हमारे को ये बताया कि सरकार द्वारा 2500 रुपये बिक्री मूल्य तक का जूता अब 5% के दायरे में आएगा। ऐसा प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल को दिया गया है।
मैं आपके माध्यम से सभी गरीब, मजदूर, दलित, छात्र, किसान, उन सब को ये कहना चाहता हूँ कि ये निश्चित तौर पर सरकार द्वारा आप सबको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है और 2 सितंबर 2024 को द आगरा शू फैक्टर फेडरेशन ने जो 26 प्रांतों के लोगों के साथ इस लड़ाई को लड़ा वह अब निश्चित तौर पे सफलता की ओर अग्रसर है। मैं इसका पूरा श्रेय संस्था के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय राजकुमार सामा जी को देना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन में आज भी उनकी रीति और नीति के हिसाब से ये संस्था चल रही है। अगर वो रीति नीति हम सबको जो सिखाई गई है उसी की ओर अग्रसर है और केंद्र और प्रदेश की सरकार इस बात को मानने को तैयार है कि द आगरा शू फैक्टर फेडरेशन ने जो मांग रखी है वे निश्चित तौर पे उचित मांग है। इसलिए जीएसटी 5% करने के लिए सरकार ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है। आगरा में किस तरह प्रभाव पड़ेगा जीएसटी? आगरा में अब तक 1085 लोगों का जो जूते से संबंधित कारोबार करते थे पंजीयन रद्द हुआ है। मुझको लगता है जो 1085 पंजीयन रद्द हुए थे वो फिर से अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उनके साथ जो युवा वर्ग है वो फिर से इस ट्रेड के साथ जुड़ेगा और इस देश के जूते को दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेगा।